कृष्णम वंदे जगत गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल फिर आपके सामने बहुत ही शानदार कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है अनमोल रत्न। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और उन पात्रों को ज़रूर शेयर करें जिनको आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि ये हमारे बहुत ही अच्छे और हमारे हितकारी मित्र हैं। और कहानी को लाइक करना शेयर करना नहीं भूलें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अनिल जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी से बिता रहे थे। उनको ये तीनों बेटे शहर में अपने अपने परिवारों के साथ थे, लेकिन उन्होंने एक नियम बना रखा था कि दीपावली या कोई अन्य त्यौहार हो, तीनों बेटे से परिवार उनके साथ आएंगे और साथ रहेंगे, वक्त बिताएंगे पूरे एक सप्ताह तक। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता था। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस एक सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की ख़त्म हो जाती थी। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे अनिल जी और उनकी पत्नी की ज़िंदगी सुखद थी, मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र ही लग गई। अचानक पत्नी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़ आए। उनके सब क्रियाकर्म करने के बाद शाम को एकत्रित हो गए। तब बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। अनिल जी बोले, नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है, उनकी यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलना शुरू हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। अनिल जी कहने लगे, मुझसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से अनिल जी चांदी का श्रृंगारदान, सोने के पट्टी वाली पुरानी रिस्ट वॉच लाए। सब इतनी खूबसूरत चीज़ें थीं कि सब लोग लपक पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। मजला बोला, ये श्रृंगारदान में सहेज कर रख लूँगा। अनिल जी बोले, इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था, बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं, समझ में नहीं आ रहा। उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं, आप ये श्रृंगारदान और घड़ी दोनों को दे दें। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रत्न है, बड़ी बहू बोली, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। बड़ी बहू बोल पड़ी। अनिल जी की तरह दोनों बेटे बहू भी हैरानी से बड़ी बहू को देखने लगे। कौन सा वो अनमोल रत्न है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच को छोड़कर उस अनमोल रत्न को पाना चाहती है? जरूर बेहद कीमती या अमूल्य होगा। हे भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू नंदिनी मुस्कुरा कर बोली, वो सबसे अनमोल रत्न तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कहा था कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है बहू। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। अनिल जी की आंखें खुशी से छलक उठीं और कृतज्ञता के साथ भीग गईं। दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल अगर कोई रत्न है, कोई जिम्मेदारी है, कोई कर्तव्य है हमारा, तो हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया कितनी अनमोल रत्न है, कितनी अनमोल धरोहर है, इसे कभी अपने हाथ से नहीं जाने दें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको कहानी पसंद आई होगी। अपने साथियों में शेयर करें और लाइक आवश्यक रूप से करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।